जर्मनी इम्प्लीमेंट करने जा रहा है वंस अगेन अपनी नई इमिग्रेशन पॉलिसी। जी हाँ, जर्मनी में इंतखाबात के बाद ज़ोरों शोर से ये बातें की जा रही थी कि नई हुकूमत अपने अलग से नए इमिग्रेशन लॉज को इम्प्लीमेंट करेगी। इसी असना में CDU और SPD ने मुख्तलिफ इमिग्रेशन मसाइल पर पाबंदियों का ऐलान करते हुए अपने हतमी इत्तेहादी माहदों में अपने पॉलिसी मनसूबों का हाका पेश किया है। सबसे बढ़कर ये कि नई हुकूमत सियासी पनाह के लिए दरखास्त देना और जर्मन शहरियत हासिल करना मज़ीद मुश्किल बना देगी। इन नई इमिग्रेशन पॉलिसीज़ का ऐलान CDU, CSU और SPD के दरमियान नो तश्कील शुदा महलूत हुकूमत की जानिब से इत्तेहादी माहदे में किया गया है। ये इत्तेहादी माहदा अगले 4 साल के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फ्रेंड्स, मुख्तलिफ पॉइंट्स में से सबसे पहले हम जर्मन नेशनैलिटी लॉ के बारे में बात करेंगे। नए माहदे में जर्मनी के शहरियत के कवानीन में मजीद इस्लाहात का हाका पेश किया गया है। इस माहदे में यह भी कहा गया है कि साबका गवर्नमेंट की जानिब से जो जर्मन नेशनैलिटी लॉ था 8 से 5 साल, उसको बरकरार रखा जाएगा। इसके अलावा दोहरी शहरियत के लिए भी जो लॉ बनाया गया था उसको भी बरकरार रखा जाएगा। इसके साथ साथ 3 साल का कानून भी लाया गया था जिसमें कहा गया था कि स्पेशल इंटीग्रेशन करने वाले अफराद 3 साल बाद भी जर्मनी की नेशनलिटी हासिल कर पाएंगे। इस नए हाके में 3 साल के जो टर्बो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस को ख़त्म किया गया है। फ्रेंड्स, आप में से बहुत से अफराद ये सवाल भी करते रहे हैं गुज़िश्ता कुछ दिनों में कि क्या जर्मन नेशनलिटी के लिए B1 की बजाय C1 लेवल कर दिया जाएगा जर्मन लैंग्वेज का। ये कहना कबल अज़ वक्त होगा और इसके बारे में अंदर हाने बात की जा रही है और मुशावरत जारी है। ये लॉ अगर बन जाता है तो बहुत सख्त लॉ होगा। बहुत से लोग C1 लैंग्वेज कोर्स करने के काबिल नहीं हैं, इसलिए शायद इस लॉ को इम्प्लीमेंट ना किया जाए। लेकिन एक और बात मंजर आम पर यह भी आ रही है कि इस बात के लिए भी जोर दिया जा रहा है कानूनी तौर पर इन लोगों की जर्मन शहरियत मनसूख करना मुमकिन होगा जिनके बारे में शुबा है कि वो दहशतगर्दी के हामी, साम दुश्मन और इंतहा पसंद हैं। और ये पहले से ही वाज़ह है कि इस किस्म के इकदाम सिर्फ दोहरी शहरियत रखने वाले पर लागू होगा, चूँकि जर्मन हकाम के लिए फ़ाल तौर पर किसी शख्स को बेवतन करार देना गैर कानूनी है। फ्रेंड्स, इसके अलावा जर्मन गवर्नमेंट महफूज ममालिक की फहरिस्त को भी इंक्रीज़ करेगी, यानी कि ऐसे अफराद जो कि जर्मनी में असाइलम अप्लाई करते हैं उनके लिए ये लाजमी होगा। अगर उनका कंट्री एक सेफ कंट्री है तो वो लोग असाइलम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जर्मन गवर्नमेंट अपने तमाम बॉर्डर्स पर सख्त कंट्रोल करेगी। सख्त सर्दी कंट्रोल के तसलसल और मनसूबाबंदी में तोसी का मतलब ये होगा कि किसी दूसरे यूरोपियन मुल्क या शेंगन मुल्क से जर्मनी पहुंचने पर बैनुल-अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरखास्त देने वाले अफराद को मौसर तरीके से रोका जाएगा। इसके अलावा रीपैट्रिएशन की जरहाना पॉलिसी भी अपनाई जाएगी, जिसके मुताबिक जर्मनी में मुस्तरद शुदा पनाह गुज़ीनों की मुल्क बदरी को तेज़ करने के मनसूबों पर मुश्तमिल एक वतन वापस कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। इसमें हरासती सहूलियात की सलाहियत को बढ़ाने के मनसूबे शामिल हैं। इसके अलावा वफाकी पुलिस को ऐसे अफराद की आर्जी तहवील या हिरासत के लिए दरखास्त देने का अख्तियार देने के मनसूबे भी शामिल हैं जो मुल्क छोड़ने के पाबंद हैं, ताकि इनकी मुल्क बदरी को आसान बनाया जा सके। इसके अलावा रज़ाकाराना बहाली के प्रोग्राम को ख़त्म करना भी नए हाके में शामिल है, जिसके मुताबिक इत्तेहादी मुआहदा मौजूदा रज़ाकाराना आबादकारी के प्रोग्रामों को ख़त्म करने के लिए भी कोशां हैं। ये इक़दाम ऐसे कमज़ोर लोगों के लिए बनाए गए हैं जो कि बैनुल-अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ की खास ज़रूरत है, जैसा कि बच्चे, तशद्दुद का निशाना बनने वाले या जिन्हें तिब्बी इमदाद की अशद ज़रूरत होती है, जिनको तनाज़ात वाले इलाकों और बहरानी इलाकों से जर्मनी मुंतकिल किया जाता है, जैसा कि हमने हालिया तौर पर अफ़गान नेशनल के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम देखे हैं। इसके अलावा सब्सिडाइजरी शुल्स यानी ज़ैली तहफ़्फ़ुज़ के हकदार पनाह गज़ीनों के लिए ख़ानदानी रीयूनिफिकेशन की मोतली। इत्तेहादी माहदे में इन अफराद के लिए ख़ानदान के दोबारा इत्तेहाद यानी रीयूनिफिकेशन के हकूक़ की मोतली की शर्त भी रखी गई है, जिन्हें ज़ैली तहफ़्फ़ुज़ का दर्जा दिया गया था। यानी जिन बंदों के पास सब्सिडाइजरी शुल्स है, इन अफराद के लिए अब फैमिली रीयूनिफिकेशन पॉसिबल नहीं रहेगी। ये मोतली 2 साल के लिए मुकर्रर की गई है, जिसके दौरान मुतासरा अफराद अपने ख़ानदान के किसी करीबी फ़र्द को जर्मनी में अपने साथ शामिल नहीं कर सकेंगे। मुस्तस्नात की इजाज़त दी जा सकती है, लेकिन सिर्फ चंद खास मुश्किल सूरतों में ही। गुज़िश्ता लॉ के मुताबिक ज़ैली तहफ़्फ़ुज़ की हैसियत रखने वाले लोगों के लिए रिश्तेदारों के लिए हर माह 1000 अफराद के दाखिले के परमिट का कोटा मौजूद था। जर्मन दफ्तर हाटा की जानिब से साल के आगाज़ में दिए गए अदादोशुमार के मुताबिक फैमिली रीयूनिफिकेशन की अक्सरियत बच्चों को जर्मनी में अपने वालिदैन के साथ शामिल होने के लिए दी गई।
2024 میں تقریباً 12,000 فیملی یونیفیکیشن ویزا درخواستیں جمع کرائی گئی تھیں. ان میں سے تقریباً 7,300 بچے اپنے والدین کے ساتھ فیملی یونیفیکیشن کے لیے اپلائی کر چکے تھے. آپ لوگ جرمنی کے نئے امیگریشن قوانین کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی حالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلے وقت تک کے لیے اللہ حافظ ناصر.